एवरीवन, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड अ वेरी जनरल क्वेश्चन कि मैम मेरा आईबीपीएस पीओ में हो रहा है और मेरे चांसेस हैं सिलेक्शन के, मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं, तो मुझे कितने महीने की करंट अफेयर्स करनी चाहिए और मुझे कैसे जीए पढ़ना चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कितने महीने की करंट अफेयर्स करनी चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, एक रीसेंट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो हमने देखा अभी फिलहाल में 2 पेपर्स हुए हैं, मतलब 3 पेपर्स हो चुके हैं। आरआरबी का पीओ और क्लर्क दोनों हो गया है, आईबीपीएस का क्लर्क हुआ है। तो हमने एक पैटर्न देखा कि बेटा जो आपका आरआरबी था, आरआरबी के पीओ और क्लर्क में आपसे 8-9 महीने पुराने क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन वहीं जब हम लोग बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क की, तो ये अपना वही सिंपल पैटर्न फॉलो किया था 4 to 6 मंथ्स। ठीक है, अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि इस बार एसबीआई क्लर्क मेंस भी हुआ था और एसबीआई क्लर्क मेंस में भी 12 मंथ्स ओल्ड तक क्वेश्चंस आए थे। मतलब एसबीआई क्लर्क मींस तो बहुत ही वियर्ड था, एक शिफ्ट में 2-3 महीने पहले का पूछा और एक शिफ्ट में बहुत पुराना पूछा, ऐसा था एसबीआई क्लर्क मींस का पैटर्न। तो अगर हम लोग इसको जनरली कहते हैं कितने महीने का करंट अफेयर्स आना चाहिए, देखो टू बी ऑनेस्ट, आप किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करते होगे, कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ मंथली वीकली वाले होते हैं, कुछ किए ही नहीं होते हैं। तो आपकी कैटेगरी को देख के हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको कितने महीने का करना चाहिए। नाउ सी, आप अगर इस कैटेगरी में हो कि मैम हम तो कभी पढ़े हैं ही नहीं, हमने शुरू ही नहीं करी है करंट अफेयर्स, अगर आपने शुरू ही नहीं करी है तो यार देखो, अब आपके लिए एक मुसीबत की बात तो है कि आपने कभी करी ही नहीं है। एक काम आप लोग करिएगा इसमें कि जो बैंकिंग और फिनेंस की खबरें होती हैं, इसको कैसे भी करके 6-7 महीने का तो पढ़ ही लो, कैसे भी कोशिश करो। बैंकिंग और फिनेंस वाली जो खबरें हैं इनको 6-7 महीने का कर लो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आईबीपीएस एसबीआई में बनते हैं, आगे वेल एंड गुड, आने चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप इस कैटेगरी में हो, पीडीएफ से पढ़ना है, एक नॉर्मल सा हम मान के चलते हैं कि अभी से लेके 1 महीने हैं आपके पास, है ना। अब इस 1 महीने में कोशिश करिए कि कैसे भी करके आप 5 से 6 महीने पढ़ लो पीडीएफ से ही कम से कम। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप कम से कम 5 to 6 मंथ्स तो इसमें कैसे भी पढ़ ही लो। ठीक है, इसको पीडीएफ से पढ़ डालो, बाकी और क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि मैम हम वीकली या मंथली करते हैं। नाउ सी, अगर आप इस कैटेगरी में हो कि आप वीकली या मंथली की हो तो अच्छी बात है, आपकी अच्छी कमांड होगी। ठीक है, आप लोग अगेन थॉरोली रिवाइज करिएगा 6 to 7 मंथ्स को, इसको एक थोरो रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब ऑलरेडी मंथली कर रहे हो तो आप उसके टच में हो, आपके लिए आसान है करना। और बैंकिंग और फिनेंस की न्यूज को खास तौर पर अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो जो लोग ये है वो बहुत थॉरो और बढ़िया रिवाइज करिएगा। अब तीसरी कैटेगरी है जो सदाबहार बच्चे हैं, ये रेगुलर है, हमेशा से करंट अफेयर्स करते आए हैं। तो बेटा आप लोगों के लिए कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं होगी। ठीक है, आप लोग रेगुलर कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, इफ पॉसिबल फॉर यू पीपल गो अप्रॉक्स 8 to 9 मंथ्स। ठीक है, अब आप किस कैटेगरी में, अब आप ये मत कहना कि हम कभी नहीं पढ़े लेकिन हम भी 8 महीने का करेंगे। बेटा अगर 8 महीना पढ़ना शुरू कर दिए तो फिर पढ़ोगे क्या, रटोगे क्या, करोगे क्या। उतना पढ़ो जो आप ग्रास्प कर सको, उतनी चीजें करो जो आपकी अकल में आए, जिसको आप कर सको, जो आपके लिए आसान हो। जबरदस्ती का मत जंप करो, नहीं मुझे भी करना है, आपको नहीं करना है, आपके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप आसानी से अपने काम करो, फोकस करो कि आप काम करो, बस इस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, कि आपको काम करना है, बढ़िया पढ़ना है और बढ़िया एग्जामिनेशन में करना है। करने को तो आप 2 साल की भी कर सकते हो, पर क्या वो 2 साल आपको रिमाइंड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वही करो जो आप कर सकते हो, उतनी अपनी कैपेसिटी को देखकर करो, क्योंकि जीए के साथ और भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको करने होंगे, इजंट इट। तो ये मेरी आप सभी लोगों से एडवाइस है, इतने महीने को आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो रेगुलर किए होते हैं उनके लिए रिवीजन इसलिए आसान होती है क्योंकि ये लोग रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं और ये आसानी से कर लेंगे इसको। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हो कि मेंस की तैयारी कैसे करें, क्या हमारे पास में कोई कुछ ऐसा है जहां से हम मेंस की तैयारी करें, तो आप कर सकते हो हमारे साथ, हमारी पेड बैचेस में आ सकते हो आप। वी हैव दिस मेंस सिलेक्शन बैच। ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर ऐसे सर्च कर सकते हो अबाउट मेंस सिलेक्शन बैच। मेन सिलेक्शन बैच में आपको ये खुल करके दिख रहा है, आप इसको देख सकते हो, ये अभी आई हुई एक बैच है, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे लेक्चर्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो, ठीक है। और इसका प्राइस इज 999। इसमें आप लोगों को एनरोल करना होगा, फिर जो भी क्लासेस होंगी, पीडीएफ होंगी, वो सबके सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बट उसके लिए पहले आप लोगों को इस बैच में क्या करना होगा, एनरोल करना होगा। जब एनरोल करोगे तभी आप लोग यहाँ की जो भी क्लासेस होंगी उसे पाओगे। बाकी अगर आप लोग अपनी तैयारी को फर्दर प्रोसीड करना चाहते हो हमारे साथ, कि अगले साल जितने भी एग्जाम्स हैं सब में आप हमारे साथ प्रोसीड करो, सब में पढ़ो, तो यू कैन गो फॉर बैंक महापैक। ये 1 ईयर का पूरा सब्सक्रिप्शन होता है कि बैंकिंग वाला की जितनी भी पेड क्लास आएंगी, जो भी एग्जाम को टारगेट करके फाउंडेशन बैच, सारी की सारी आपको बैंक महापैक में मिल जाएंगी। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, दिस इज फॉर 2799। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग देख सकते हो। इन सब के अलावा एक और भी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, कि एक और भी हमारा ये बैच है क्रांति बैच। इस बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब इस क्रांति बैच में क्या होगा, क्लासेस में आओ आप लोग, अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा है, ये चैप्टर वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे जो है 1-2 दिन में जितनी भी मंथली पीडीएफ है वो भी लगवा दी जाएगी। तो वो सारी मंथली पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हो। रेस्ट वी हैव कैप्सूल, तो आप लोग लाइब्रेरी सेक्शन में जाकर के और करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट कैप्सूल है उसको देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग आओ करंट अफेयर्स में, मेंस का कैप्सूल है, आप मेंस के कैप्सूल से पढ़ सकते हो, चाहो देखना। 6 मंथ की करंट अफेयर्स है, बजट की समरी है, स्टैटिक टॉपिक्स है, स्पेक्ट्रम है, सब कुछ है। वी हैव एवरीथिंग अरेंज फॉर यू पीपल। आप चाहो तो हमारे साथ में मिलकर के अपनी तैयारी को और आसान और बेहतर कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक छोटी सी बात थी। कंक्लूजन मेरा अब क्या कहने का है, कंक्लूजन मेरा ये कहने का है, आने को वी शुड बी प्रिपेयर्ड। इन द वर्स्ट केस 6 महीने का तो हमें प्रिपेयर करना ही करना है। 4 महीने वाला आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रिपेयर कर लिया कुछ बुरा नहीं होगा। तो 4 महीने वाले से थोड़े बाहर आए, क्योंकि अभी जिसका पेपर ये हुआ था सितंबर में हुआ था, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन मई के पूछे गए थे। तो हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए, अक्टूबर में पेपर हो रहा है, मई के क्वेश्चन आ रहे हैं, अप्रैल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम प्रिपेयर करके जाएंगे तभी तो कर पाएंगे। तो कम से कम 6 महीने का तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें करना ही करना है। बाकी अगर आप कर सकते हो तो थोड़ा सा और पीछे जाकर 8-9 महीने की भी कर लो, लेकिन ये उनके लिए है जो कर सकता है। जिन्होंने कुछ नहीं किया है, गो फॉर 6 मंथ्स, वो आपके लिए सेफ साइड के लिए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये नॉलेजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। हम ऐसी और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप मेरे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ सकते हो। मॉर्निंग क्लास होती है 6:45 AM बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। हमारी फिर मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय पीपल, टेक केयर।